अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर का इशू उन कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल है जो कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज के दिन तक सॉल्व नहीं हुआ है। कश्मीर के मसले के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच अनगिनत वॉर्स हुई और इन वॉर्स का ज्यादातर सामना कश्मीर के आम लोगों को करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि असल में यह मसला है क्या और यह आज के दिन तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को अच्छी तरह से समझते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। (1947) जब इंडिया को आजादी मिली, इसके बाद पार्टीशन के जरिए एक नई कंट्री बनी जिसका नाम था पाकिस्तान। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे लाइक J&K, यानी कि जहां पर बादशाहों की हुकूमत थी, उन्हें ऑफर दिया गया कि आप दोनों कंट्रीज में से किसी के साथ भी रह सकते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। अब J&K का उस टाइम पर रूलर था महाराजा हरी सिंह। उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया, यानी उन्होंने दोनों में से किसी कंट्री को भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अकेले रहने, इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया। लेकिन इसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान का ट्राइबल फोर्स कश्मीर पर अटैक कर देता है। यहां पर महाराजा हरी सिंह की फौज उनसे लड़ने में नाकाम रही। इसके बाद जब हरी सिंह को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो वो हिंदुस्तान के पास गए मदद मांगने के लिए। इसके बाद इंडिया राजी भी हुआ, लेकिन इंडिया ने हरी सिंह के सामने एक शर्त रखी। उसे कहा गया कि तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे जिसमें यह लिखा गया है कि कश्मीर अब लीगल तौर पर इंडिया का हिस्सा है। हरी सिंह के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, इस पर साइन किए और इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इसके बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री को कश्मीर में भेजा और इन ट्राइबल फोर्स के खिलाफ लड़ना शुरू किया और वो इसमें कामयाब भी रहे। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला रीजन है और वो पार्टीशन के समय पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था। वो पाकिस्तान को ज्वाइन भी करता, लेकिन उसे फोर्सफुली इंडिया के साथ ज्वाइन किया गया। इस पर इंडिया का कहना है कि हमारे पास लीगल एक्सेशन है, कश्मीर हमारा पार्ट है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। कश्मीर के मसले को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली वॉर हुई 1947 में, जो 1948 तक चली, जब यूनाइटेड नेशन ने उसे खत्म किया। इस वॉर के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन था उसके दो पार्ट हुए, जिसमें J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना और पाकिस्तान की जुबान में आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बना। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने प्लेबसाइट का भी सजेशन दिया, यानी कि वो चाहते थे कि आप कश्मीर रीजन में वोटिंग करो और जिस कंट्री की तरफ ज्यादा वोट आएंगे ये उसी का पार्ट होगा। लेकिन दोनों कंट्रीज ने इसे मानने से साफ इनकार किया। अब ये जंगों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि 1965 में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, यहां पर हमला किया, लेकिन वो यहां पर नाकाम रहा। इसके बाद 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर के मसले को लेकर एक बार फिर वॉर हुई, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर को हासिल करने में नाकाम रहा। अब इन वॉर्स के चलते पीसफुल डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुए, यानी अब बातचीत से ये मामला हल होने वाला नहीं था, क्योंकि अब दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। इन वॉर्स के चलते दोनों कंट्रीज के कई सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन इन वॉर्स के चलते कश्मीर के आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कश्मीर में कई लोग इंडिपेंडेंट आजादी की मांग करने लगे और कई लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। इसके बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री और कश्मीर पुलिस के जरिए जैसे तैसे कश्मीर की सिचुएशन को संभाला, लेकिन कश्मीर की क्राइसिस ने अक्साई चीन की क्राइसिस को उजागर किया, जिसमें कंट्रोल तो चाइना का है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि वो J&K का पार्ट है। इसके बाद इंडिया की चाइना के साथ भी टेंशन स्टार्ट हो गई, जो आज भी कभी कभी हमें बॉर्डर्स पर देखने को मिलती है। 2019 में मोदी सरकार के चलते कश्मीर में एक बड़ा कदम उठाया गया। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो J&K को एक स्पेशल स्टेटस देता था। इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान ने इसे इलीगल बताया कि फोर्सफुली इस आर्टिकल को हटाया गया। वहां के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, उसके बाद भी इसे वहां से हटाया गया। लेकिन मोदी सरकार का इस पर कहना था कि यह डिसीजन कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया से जोड़ने में मदद करेगा और वहां पर हम डेवलपमेंट कर सकेंगे और कश्मीर पूरी तरह से
इंडिया का पार्ट बनेगा। लेकिन इस डिसीजन ने जो मामला कुछ टाइम के लिए दबा हुआ था वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। क्राइसिस स्टार्ट हो गई। दुनिया भर की कंट्रीज अपने अपने बातें रखने के लिए, कुछ ने कहा कि डिसीजन सही है और कुछ को लोग कहने लगे कि ये डिसीजन गलत है। और इसके बाद कश्मीर में भी क्राइसिस स्टार्ट हो गई। कुछ लोग इसके खिलाफ जाने लगे और इसे गलत बताने लगे। लेकिन इस टाइम पर भी मिलिट्री और पुलिस के जरिए सिचुएशन को संभाला गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों आज तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं हो पाया? जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया गया, फिर कश्मीर उन मसलों में शामिल क्यों है कि ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है? और आज भी हमें बॉर्डर्स पर इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर्स के बीच टेंशन्स देखने को मिलती है। तो इसके कई वजूहात है और कुछ की बात हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे दशकों से चलते आ रहे वायलेंस और डिसएग्रीमेंट के चलते दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया है। वो एक दूसरे की बात पर भरोसा ही नहीं कर सकते। दूसरी वजह, दोनों कंट्रीज का मानना है कि कश्मीर हमारा पार्ट है। फिलहाल तो कश्मीर इंडिया का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह वह है कश्मीर के आम लोग। जब तक कश्मीर के आम लोगों की राय को न जाना जाए तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही रहेगा। और उसका एक ही तरीका है जो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने दिया था, प्लेबसाइट। वोटिंग के जरिए दोनों कंट्रीज कश्मीर के आम लोगों की राय जान सकते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला कर सकते हैं। तब जाकर यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। कश्मीर का इशू कोई पॉलिटिकल या टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की इमोशनल और हिस्टोरिक प्रॉब्लम है। और इसे सॉल्व करने के लिए जरूरत है ट्रस्ट, कंप्रोमाइज और सस्टेनेड डायलॉग्स की। और वो सभी को पता है ये सब चीजें इन दोनों कंट्रीज के बीच हो पाना नामुमकिन है। और यही वजह है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने से रोक रही है। बाकी हम सिर्फ उम्मीद और इंतजार कर सकते हैं उस दिन का जब बातचीत के जरिए अमन और सुकून से इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाएगा। बाकी आपका इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।